जय हिंद दोस्तों। जितने भी मेरे पशु परिचर साथी हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिजल्ट को लेकर। जो आलोक राज हैं, यानी कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से चाहिए होंगे और कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेना। बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जो भी पशु परिचर की अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जो पशु परिचर की भर्ती है वो कितने पदों पर आई थी स्टार्टिंग में? वो आई थी आपकी 5,934 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। जो आपके पद इंक्रीज हो गए थे कितने, 499 पद आपके क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। अब पद कितने हो गए, 6,433 पद आपके इसके हो चुके हैं। 2 गुना बच्चों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। उसके बाद में आपकी एक और मेरिट आने वाली है, यानी कि कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो कितने बच्चों को रखा जाएगा, 6,433। लगभग आपके 13,000 बच्चों को पास यहाँ पर किया जाएगा परीक्षा के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट की जो अपडेट निकल के आई है, जो आपके राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राय, उन्होंने क्या क्या अपडेट निकाले हैं। जो फर्स्ट एक बच्चे ने ट्विटर पर मैसेज किया था आलोक राज को, तो वो आपका क्या उन्होंने रिप्लाई किया था उसके अंदर। तो फर्स्ट बच्चे ने जो रिप्लाई किया उसके ऊपर रिप्लाई किया था कि जो रिजल्ट है वो 3 अप्रैल तक प्रयास रहेगा, यानी कि 3 अप्रैल तक आपका ये प्रयास रहेगा कि रिजल्ट जारी हो जाए, और मार्च के फर्स्ट वीक तक भी आपका जारी हो सकता है। फर्स्ट बच्चे का ये उन्होंने रिप्लाई किया था। अब बात कर लेते हैं सेकंड की, यानी कि दूसरे बच्चे ने ट्विटर पर मैसेज किया था, उसका क्या रिप्लाई दिया था। 31 मार्च से पहले संभावना कम है। 31 मार्च से पहले जो आपका रिजल्ट की है वो संभावना बहुत ही कम है, लेकिन 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर थर्ड बच्चे का क्या रिप्लाई किया था। 28 या 31 मार्च का प्लान है, यानी कि 28 या 31 मार्च का प्लान है कि आपका जो रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है कि रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो ऐसे मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 31 मार्च से 5 अप्रैल, 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ये आलोक राज ने तो नहीं कहा, लेकिन हम लगभग मान के चल सकते हैं कि 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जो आपके राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत ही शानदार चीज बताई है, यानी कि उन्होंने ये भी बोल रखा है कि जो आपका राजस्थान का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया। 2026 तक जो भी भर्तियां आएंगी उनके बारे में, उनका रिजल्ट कब आएगा, फॉर्म कब अप्लाई होंगे, एग्जाम उनका कब आएगा, पूरी डिटेल उन्होंने बता दी। लेकिन पहले जो अपनी होती थी हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी भर्ती आएगी कब नहीं आएगी। तो ये आपके लिए एक बड़ा फायदा यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जो रिजल्ट है वो आपका लगभग मान के चलो आप 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, डीवी के समय स्टूडेंटों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो इस कारण वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लेने हैं। रिजल्ट आपका बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं पास की अंक तालिका, यानी कि आपके पास अंक तालिका हो और प्रमाण पत्र, यानी कि वो जो आपको 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट लेते हो उसके साथ जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र आपके पास है होना चाहिए। स्नातक की डिग्री, यानी कि आपने 12वीं के पास में क्या किया है, बीएससी की है, बीए की है, उसकी डिग्री होनी चाहिए। एमए एमएससी की भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जिसको आगे का आपको प्रमोशन के लिए यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी का प्रमाण पत्र, यानी कि ओबीसी का आपका हर 6 महीने में जो प्रमाण पत्र बनता है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो होना चाहिए। यानी कि अभी आपका और हो गया है तो उसको और भी बनवा लेना। एससी और एसटी का आपका होता ही है, ठीक है।
उसके बाद में मूल निवास आपके पास होना चाहिए, आय और चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, पुलिस से भी वेरीफाई आपका होना चाहिए। आईडी के लिए आधार कार्ड आपका इसके अंदर होना चाहिए, खेल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटे की भी आपकी वैकेंसी थी, इसके अंदर खेल का भी होना चाहिए, और विवाह पंजीकरण भी आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बच्चों के बार बार कमेंट और आ रहे हैं कि सर हम कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट तैयार कराएं, तो उस पर हम अब बातें करते हैं। हम यहाँ पर 2 गुना की कट ऑफ की यदि बात करें, तो जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, तो 115 से 120 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं, तो आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। फीमेल की यदि मैं बात करूं, तो 110 से 115 के बीच में यहाँ पर इसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है। ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, प्लस माइनस 2 का ही इसके अंदर आपको अंतर देखने को मिल सकता है। ओबीसी की बात करूं तो 110 से 115, फीमेल की बात करूं तो 105 से 110 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं, तो आपके पूरे पूरे चांस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 100 से 108, फीमेल की 95 से 100 रहने वाले। एससी की बात करूं तो 95 से 100, और फीमेल की 92 से 98 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की यदि मैं बात करूं तो 90 से 95, फीमेल की 85 से 90। एमबीसी की यदि मैं बात करूं तो 100 से 105 मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 95 से 100 यहाँ पर कट ऑफ रहने वाले हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो गए, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, तो उनके लिए 80 प्लस। फीमेल की यदि मैं बात करूं, स्पोर्ट्स कोटे की बात करूं, तो लगभग मेल के आसपास इसके अंदर देखने को मिलती है, और फीमेल की डिवोर्स के लिए आपकी 70 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपके मेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं और फीमेल के यदि इतने मार्क्स हैं, तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, वो डॉक्यूमेंट अपने जल्द से जल्द तैयार कर लो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको कुछ शिफ्टों के अंदर आपको क्या होगा, घटते हुआ दिखाई देगा, और कुछ शिफ्टों के अंदर आपको 6 से 7 नंबर का आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब आपकी 6 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट करवाया गया था, जिसमें से मान के चलो 5वीं और 6ठी शिफ्ट के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा 6 से 7 मार्क्स तक का, और जो पहली, दूसरी और चौथी शिफ्ट है, इनके अंदर आपको घटता हुआ इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब फॉरम यहाँ पर कितने अप्लाई हुए थे, लगभग आपके 17 लाख फॉरम यहाँ पर अप्लाई हुए थे, और जिसमें से ऐसे मान के चलो कि लगभग 10 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम दिया था। अब बोल रहे हैं कि सर एग्जाम का लेवल क्या रहता, 6 शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम हुआ था, तो कोई शिफ्ट आपकी इजी थी, कोई शिफ्ट क्या थी आपकी मीडियम थी, कोई शिफ्ट क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी। हार्ड शिफ्ट आपकी पहली और दूसरी हार्ड क्या शिफ्ट थी आपकी इसके अंदर, यानी कि ये नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन कौन सी में लगभग देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग आपको 5वीं और 6ठी के अंदर लगभग आपको देखने को मिल सकता है। अब बोल रहे हैं कि एग्जाम का लेवल क्या था, तो कुछ शिफ्ट इजी थी, कुछ शिफ्ट हार्ड थी, कुछ शिफ्ट मीडियम थी। अब ये 10 लाख बच्चों में से, ये तो है नहीं कि 10 लाख के 10 लाख ही बच्चे पढ़ने वाले थे, इनमें से लगभग आपके जो 50,000 बच्चे थे, वही आपके पशु परिचर भर्ती को लेकर क्या थे, सीरियस थे। इनमें से ही वो 13,000 बच्चों को यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो ये मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। अब आपका कोई और डाउट बचा हो, और आप एक बार कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।